घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की 24 घंटे में 3,82,000 से ज्यादा नए मरीज, जबकि 3,780 की मौत। 3 दिन की राहत के बाद फिर से बढ़ गया है खतरा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले भले ही 3 दिन से कम आ रहे हों, लेकिन बुधवार को आए इन मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले एक बार फिर से बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को कोरोना के 3,82,315 नए मामले सामने आए, वहीं 3,780 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि बीते 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी में सोमवार तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लिया गया फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बने गंभीर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक गुरुवार सुबह 7 बजे तक ही बंद की घोषणा की गई थी, पर स्थिति के मद्देनजर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ये आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक में दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 29 अप्रैल को योगी सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था और फिर से इसको 3 मई को 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के कारण गंभीर हालात को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब इसको सोमवार तक बढ़ा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के इस हफ्ते लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। काम निपटाने के लिए बचा है सिर्फ इतना टाइम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बैंक की मई में 12 दिन की छुट्टी है, इसमें से 2 दिन की छुट्टी बीत चुकी है, लेकिन इस हफ्ते बैंक लगातार 3 दिन बंद रहेंगे। अगर कोई जरूरी काम है तो आपके पास बुधवार और गुरुवार का ही दिन बचा हुआ है। इनमें 7 से 9 तारीख तक बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई के छुट्टी कैलेंडर के मुताबिक मई में जो 12 छुट्टियां पड़ रही हैं, उसमें दूसरा और चौथा शनिवार भी शामिल है। इन दिनों पब्लिक सेक्टर के बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों ही बंद रहेंगे। इनमें से कई ऐसी छुट्टियां हैं जो राज्य के हिसाब से पड़ेंगी, मसलन की ईद, भगवान श्री परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा के हिसाब से छुट्टी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कैलेंडर के मुताबिक 7 तारीख को अलविदा की नमाज पड़ेगी। उस दिन कुछ राज्यों में छुट्टी है। इसके बाद 8 और 9 मई को सेकंड सैटरडे है और संडे पड़ रहा है। इससे 3 दिन बैंक लगातार बंद रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने रद्द किए ऑनलाइन सेमेस्टर एग्जाम, ऐसे प्रमोट होंगे अब छात्र। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्थगित की हुई विश्वविद्यालय परीक्षाओं को अब रद्द करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि परीक्षा समिति ने परीक्षा कराने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल बैठक की थी। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि ग्रेजुएट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों के लिए सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द किया जाए, उन्हें आगे प्रमोट कर दिया जाए। 1 वर्ष के यूजी छात्रों को और अंतिम वर्ष के पीजी छात्रों के लिए परीक्षा जुलाई अगस्त में आयोजित की जाएगी। इस पर भी अंतिम फैसला तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अपने ट्विटर हैंडल पर यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर थर्ड ईयर के ग्रेजुएट कोर्सेज के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा और पिछले वर्ष में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी मार्कशीट तैयार की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों जरूरी खबर, कोरोना वायरस के मद्देनजर अब बिना डॉक्टर की सलाह से न कराएं सिटी स्कैन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना जैसे लक्षण महसूस होने पर सीने का सीटी स्कैन कराने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि हल्के या सामान्य लक्षण वाले संक्रमितों के साथ जिन लोगों की आर्टिफिशियल नेगेटिव है, वो जांच कराने में अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसी तरह स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ऑक्सीजन लेवल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पहले ही कह चुके हैं कि व्यक्ति को अगर हल्के लक्षण है तो सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद होने के कारण वो गूगल को ही अपना डॉक्टर मानकर चल रहे हैं। जिन्हें हल्का या सामान्य बुखार है वो भी डर के मारे 5 से 7 हजार रूपए खर्च करके सीने का सीटी स्कैन करा रहे हैं। सीटी स्कैन उसे ही कराना चाहिए जो होम आइसोलेशन या अस्पताल में है और उनकी हालत नहीं सुधर रही है, और वो भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के
साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में अब घटने लगा है कोरोना का ग्राफ, दैनिक मामले 20,000 से कम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी नई दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ है। दिल्ली सरकार की तरफ से 4 मई का हेल्थ बुलेटिन 5 मई सुबह जारी किया गया। उसके अनुसार 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 20,000 से कम दर्ज किए गए हैं। कई दिनों के बाद दिल्ली के नए दैनिक कोरोना मामलों का आंकड़ा 20,000 के नीचे दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 4 मई के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 19,953 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में भी पहले के मुकाबले कुछ कमी आई है। अब पॉजिटिविटी रेट 26.73% हो गया है, जो एक समय था कि 35% से ऊपर था। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना वायरस के नए मामलों में पहले के मुकाबले काफी कमी देखने को मिली है। अप्रैल के दौरान लखनऊ में कोरोना के दैनिक मामले जिस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे, अब उसके मुकाबले रोजाना आधे से भी कम मामले देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में अब पहले के मुकाबले काफी कम कोरोना के केस दर्ज किए जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में कोरोना बेकाबू, हाई कोर्ट ने कहा कि सेना को सौंप देनी चाहिए कोविड प्रबंधन की जिम्मेदारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पटना उच्च न्यायालय ने आज एक बार फिर से राज्य सरकार को कोरोना से निपटने में असफल होने पर फटकार लगाई और तल्ख टिप्पणी की। बार के अदालत के आदेश के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है और इस स्थिति में तो राज्य में कोविड प्रबंधन की जिम्मेदारी सेना को सौंप देनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना मामले पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने कोरोना नियंत्रण के लिए किए गए इंतजाम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बार के आदेश के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है। न्यायाधीशों ने कहा कि हमारी नजर में आप लोग फेल हो रहे हैं, तो क्यों नहीं सेना को कोविड प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नोएडा में रहने वाले और नोएडा आने जाने वाले लोगों को मूवमेंट के लिए अब लेना होगा ई पास। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान गौतम बुद्ध नगर में आवागमन के लिए ई पास की जरूरत होगी। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले के भीतर और अंतर जनपदीय आवागमन के लिए अब ई पास जरूरी होगा। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और विशेष परिस्थितियों में लोगों को आने जाने के लिए ई पास प्राप्त करना होगा। उन्होंने बताया कि आम जनता को भी चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए ई पास के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन पास के लिए किसी को भी कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पास ऑनलाइन ही मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश से बाहर आने वालों के लिए भी ई पास नगर मजिस्ट्रेट नोएडा जारी करेगा और विशेष मामलों में ही राज्य से बाहर जाने के लिए पास जारी किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1 साल बाद LAC पर फिर बिगड़ सकते हैं हालात, सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है चीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प को 1 साल बीत चुका है। डिसएंगेजमेंट और सेना सहमति की खबरों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर हालात ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन अब गहरे इलाकों के साथ साथ LAC पर भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पड़ोसी के इस कदम से सीमा पर हालात सामान्य होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रिमझिम बारिश देगी जबरदस्त गर्मी से राहत, अगले 4 दिन ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले 4 दिन तक मौसम का मिजाज एक समान रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का मानना है कि इस दौरान आसमान में ज्यादातर समय बादल छाए रहेंगे। इस हफ्ते किसी भी वक्त आंधी के साथ रिमझिम बारिश होने की संभावना है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मौजूदा समय मध्य गर्मी का है, तो सामान्य सी बात है कि गर्मी अपना असर तो दिखाएगी ही। लोगों को 24 घंटे उमस भरी गर्मी का एहसास होता रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में मौजूदा समय में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि मंगलवार को आसमान बादलों से ढका था, फिर भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।